यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लास्ट लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन में। आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज एंड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल एबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपके डाउट डिस्कशन की क्लासेस भी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ताकि हमारी जो फैमिली है वो जल्दी से 1K मेंबर्स की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? द मैक्सिमम एंगल ऑफ एन वेज इन विच अ ब्लॉक इज केप्ट डज नॉट स्लाइड। यानी मैक्सिमम एंगल किसी वेज का, अगर हम जैसे ये वेज मान लीजिए रफ है ना, इसका कोई म्यू है और ये रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा और ये ब्लॉक मूव नहीं करता है, दिस ब्लॉक डजंट मूव, देन दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। So the definition of angle of repose is maximum angle of repose. Maximum angle for which block kept on a wedge does not kept on an incline, है ना, कोई वेज की जगह कुछ भी हो सकता है। kept on an inclined surface does not slide। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन ये हो गई है। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, अनदर फोर्स mg cos थीटा perpendicular the contact surface, okay, and in this direction there will be a force of mu mg cos theta. The condition for this block to stay in equilibrium is to equate these two forces and we will get a tan theta, है ना। दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो हमको यहाँ से एक tan theta मिल जाएगा। mg sin theta is equal to mg cos theta into mu। तो यहाँ से tan theta की वैल्यू आ जाएगी म्यू और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स म्यू। सो द मैक्सिमम एंगल, है ना, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा? अगर tan थीटा से छोटा होगा, है ना, ये वाला एंगल जो थीटा आएगा इससे छोटा होगा तो ये ब्लॉक स्टेबल है, और इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये ब्लॉक क्या करेगा? स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई tan थीटा, थीटा की वैल्यू फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। तो नोट कर लो इसको। ओके, नोट इट डाउन। अब यहां पे दो पॉइंट लिखो। इफ थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू देन ब्लॉक will slide। Understand that if the theta angle will be greater than tan inverse mu, then the block will start sliding, and if theta is less than tan inverse mu, then block will stay in इक्विलिब्रियम। तब क्या करेगा? ब्लॉक कहाँ रहेगा? इक्विलिब्रियम में। अब आगे मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराता हूँ, उसमें आप निकालो कि
कैसे हम उसको करते हैं, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो। तो आपके पास दो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला जो m ब्लॉक है इसके नीचे की जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट क्या है, म्यू नॉट, और इस वाले ब्लॉक का नीचे जो सरफेस है उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। यानी ये यहाँ तक क्या है, ब्लॉक की स्मूथ है और इसके यहाँ पे क्या है, रफ है। हमको क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है ना, इसका थीटा दोनों का नहीं दिया हुआ है, थीटा आपको मान लेना है, इसका है थीटा और इसका है 37। ओके, तो 37 डिग्री का एक वेज है, उसके ऊपर 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इस स्ट्रिंग में टेंशन दी रखी है T = 40। देन फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यू। यहाँ पे जो म्यू है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट कैलकुलेट मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। सो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिलो दिस ब्लॉक इज mu naught and below this block is mu is equal to 0. So what we will do in this question is we will make a free body diagram. Okay, so there will be a force of 2 mg cos 2 mg sin theta का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे इस ब्लॉक में। अब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आएगा, है ना, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग दिस साइड, है ना। इस ब्लॉक पे लगेगा mg sin थीटा एंड देयर विल बी अ फोर्स mg म्यू नॉट mg cos थीटा। सो दिस सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा ये वाला सिस्टम तो क्या होगा कि 3 mg, द कंडीशन फॉर दिस सिस्टम टू स्टे इन इक्विलिब्रियम इज 3 mg sin थीटा, 3 mg sin थीटा should be equal to mu naught mg cos theta. Okay, maximum angle of inclination हमको यहाँ से फाइंड करना है थीटा, we have to find theta from here. Okay, so tan theta is equal to mu naught by 3. So theta max is equal to mu naught tan inverse mu naught by 3. अंडरस्टूड, समझ आ गया ना। माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड, आई डोंट स्पीक इंग्लिश इन डेली लाइफ, सो आई विल गेट फ्लुएंट इन सम टाइम। ओके, सो इफ यू आर नॉट गेटिंग द सॉल्यूशंस और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और हिंदी वालों को तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है, जिसको हिंदी आती है। अब आपने रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लिश भी बोलो तो ट्राई कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, T = 40, then find the possible value of mu naught. In this situation we have a block of 10 kg and there is tension in the string and the string tension is 40 Newton. Okay, so we have to draw a free body diagram and free body diagram will look like mg sin theta, mg sin theta इधर, mu mg cos theta इधर। अब 40 प्लस म्यू mg cos theta इज इक्वल टू mg sin theta। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू निकालनी है ना, मैक्सिमम तो कुछ भी रख सकते हैं, अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वैसे ही स्लाइड नहीं करेगा, मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको। तो mg cos theta mg sin theta is equal to 40 plus mu mg cos theta। ओके, तो हमको सारी वैल्यूज भी दी हुई है, तो m की जगह हम डाल देते 40, m की जगह हम डाल देते 10 kg, g की जगह 10 और sin थीटा आ जाएगा हमारे यहाँ से। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, m is equal to 10, तो 10 into 10 sin theta is equal to 3/5 is equal to 40 plus mu minimum, 10 into 10 into 4/5
5. From here we can cancel a 10 here. 6 minus 4, 2 by 8. 2 by 8 is equal to mu minimum. So mu minimum is equal to 1 by 4. Got it? अब अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक ब्लॉक मास ले लें, है ना, तो उसको पुश करने में और पुल करने में आपको बताया था कि पुल करना उसको इजी रहता है. तो अगर फोर्स किस एंगल पे लगावे कि हमारा जो फोर्स आएगा वो मिनिमम लगाना पड़े और वो मूव हो जाए, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है. या आप करो या नहीं करो, आप उसको डिराइव भी कर सकते हो. मैं आपको लिखवा देता हूँ और मैं उसका रिजल्ट बता रहा हूँ. ओके, सो यू कैन डिराइव इट. तो हमारे पास एक कंडीशन है कि एक ब्लॉक है ना, इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल. अब हॉरिजॉन्टल फोर्स में कितना मिनिमम फोर्स लगाए कि ये ब्लॉक मूव करने लग जाए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. दूसरा है फोर्स इज इन एनी डायरेक्शन, यानी फोर्स किसी भी डायरेक्शन पे, तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये मूव हो जाए. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन फर्स्ट केस इज, हाँ फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी. यही होती है. अगर हॉरिजॉन्टल में फोर्स है, अगर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इसमें मिनिमम फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी. ठीक है. अब फोर्स किसी एक डायरेक्शन पे है ना, थीटा एंगल पे किसी पे, तो फोर्स मिनिमम कितना आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा फोर्स मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, है ना, म्यू एस एम जी कॉस थीटा अपॉन म्यू एस स्क्वायर प्लस 1. और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स. अब फोर्स मिनिमम किस एंगल पे लगाए, मतलब किस एंगल पे फोर्स लगाए कि थीटा, मतलब समझ रहे हो ना, थीटा क्या होना चाहिए कि फोर्स की वैल्यू मिनिमम आ जाए, है ना. तो tan इनवर्स म्यू एस ये होनी चाहिए. ओके, म्यू एस एम जी. इसको आप डिराइव कर सकते हो, बाकी रिजल्ट याद रख लेना. ठीक है, चलो तो अब मूव करते हैं हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम में. अब टू ब्लॉक प्रॉब्लम में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. इसको नोट कर लो एक बार, फिर इसको इरेज करते हैं. चलिए, तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा. इसमें 6 kg ब्लॉक पे 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना. कैलकुलेट करना हमको एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन. टू ब्लॉक प्रॉब्लम में करने की आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. सबसे पहले आपको लिखनी है स्टेप 1. स्टेप 1 क्या होगी, स्टेप 1 आप ये नोट कर लो. स्टेप 1 को, स्टेप 1 हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन. अज्यूम, ओके, अज्यूम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स. सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना है कि इसके बीच में जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यानी ये जो ब्लॉक है ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं. ठीक है. स्टेप 1 इज दैट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अप्रोच लाइक दिस. स्टेप 1 इज एज्यूम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स. तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम मानेंगे तो एफ लिमिटिंग जो हमारा होगा फर्स्ट का, यहाँ पे एफ लिमिटिंग कितना आएगा, एफ लिमिटिंग 4 kg है ना. 4 kg का क्या आएगा, 20 न्यूटन. और एफ लिमिटिंग इसका क्या आएगा, 6 kg वाले का, इसका आएगा 50 न्यूटन. 0.5 इंटू 100 न्यूटन. ठीक है, कितना आ गया, 50 न्यूटन. अब ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, तो 90 है ना. तो हम इस पे लिखेंगे 90 माइनस इस वाले ब्लॉक पे एफ बी डी बना लेते हैं.
इधर लग रहा है इसके ऊपर 20, इधर लग रहा है 50, इधर लग रहा है 90, इधर एफ के लग रहा है, सॉरी इसको मान लेते हैं एफ के, इधर 6 kg। सो 90 माइनस 50 माइनस एफ के इज इक्वल टू 6a। और एफ के यहाँ पे दूसरे वाले ब्लॉक का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एफ के ये कितने मास का है, 4 kg का, तो एफ के इज इक्वल टू 4a। यहाँ से जो इनको ऐड करके वैल्यू आएगी 40 इज इक्वल टू 10a। a की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यहाँ से एफ के की वैल्यू आ गई एफ के इज इक्वल टू 16, यानी एफ के क्या यहाँ पे छोटा है एफ लिमिटिंग से, तो हमने जो एज्यूम किया था वो सही है। इफ एफ के कम्स लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग देन व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इज राइट। सो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 16 और एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग किस केस में आएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अभी हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ 90 की जगह 110 न्यूटन आ गया। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो और पिछले वाले क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लो। हम अप्रोच तो हमारी सबसे पहले 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में यही रहेगी कि स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या है, एज्यूम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। हमको क्या करना है, एज्यूम करना है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन हमने इसको स्टैटिक फ्रिक्शन माना तो हमारे एफ लिमिटिंग यहाँ पे कितना आ गया, एफ लिमिटिंग फोर्स कितना आएगा यहाँ पे 20 न्यूटन और एफ लिमिटिंग कितना आएगा 50 न्यूटन। अब हम यहाँ पे हमने जब स्टेप 1 माना कि एज्यूम फ्रिक्शन टू बी स्टैटिक, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया, ए मान लिया हमने, है ना। लेट एक सेकेंड, लेट एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 4 kg वाले का क्या बन जाएगा, हम मान लेते हैं 4 kg पे फोर्स लग रहा है, इधर एफ स्टैटिक 4 kg नहीं 4 kg पे आगे लगेगा, है ना, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है आगे मूव कर रहा है, तो इस वाले पे आगे फोर्स लगेगा तभी तो ये आगे मूव करेगा। अब वो मान लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। डायरेक्शन में फिर माइनस साइन के साथ आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हमको पता पड़ जाएगा। यहाँ पे लग रहा है इसके ऊपर एफ एस कितना है 20 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 110 6 kg। हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो एफ एस इज इक्वल टू 20 न्यूटन और इज इक्वल टू 4a और यहाँ से 110 माइनस 50 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 6a। अब यहाँ से जो एफ एस की वैल्यू आएगी ना, एफ एस इज इक्वल टू 4 है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 6a और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 10s सॉरी, और a की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 न्यूटन। 24 न्यूटन, एफ लिमिटिंग कितना है 20। अब इस केस में क्या करेंगे, when we get static friction value greater than limiting, then we will apply step 2। step 2 क्या है, assume there is kinetic friction
between blocks if F static is greater than F limiting। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसको भूल जाएंगे, अब ये वाला केस हमने भूल दिया। अब नया डायग्राम बनाएंगे, इसमें 4, इसमें क्या आएगा F काइनेटिक। इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1, इस ब्लॉक का मान लेते हैं Fs और Fk है ना, और इधर 50, इधर 1106 और इस ब्लॉक का मान लेते हैं A2, ये हमने माना है लेट। अब हमको क्या वैल्यू क्या किसकी निकालनी है, A1 और A2 की। A1 और A2 की, अब देखो इसमें दो अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि Fs इज इक्वल टू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन एस Fs इज इक्वल टू Fk। क्यों, क्योंकि म्यू दोनों का सेम है। सो Fk इज इक्वल टू 20। सो 20 यहां पे बनाता हूं इक्वेशन, 20 इज इक्वल टू 4A1 एंड A1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या किया। अब यहाँ पे Fs इज इक्वल टू Fk है, तो Fk इस पे लग रहा है 20 न्यूटन का, है ना, और A1 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे इस केस में 110 माइनस 50 माइनस 20। अब यहाँ पे Fs और Fk की वैल्यू सेम है, तो Fs और Fk हमने निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा 6A2। 110 माइनस 50, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40/6 इज इक्वल टू A2। समझ में आया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो A1 और A2 का। So what we have to do is assume static friction between the blocks. First step is assume static friction. If F static friction comes greater than F limiting value, then we will follow step 2. Assume kinetic friction between the blocks if Fs is greater than F limiting. F kinetic में हम दोनों का acceleration, we will consider both the blocks moving with different acceleration, and we will draw a free body diagram and equate the forces, and we will get acceleration 1 and acceleration 2. Okay, so let's do another question number 3. नोट कर लो इसको, फिर हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। उधर का थोड़ा सा ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे मूव करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 kg का ब्लॉक है, वो 2 kg के ब्लॉक पे प्लेस्ड है। 8 kg के ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे 20 न्यूटन का। अब आप बोलोगे भैया आपने तो एक ही फोर्स वाला करा, अरे तो क्यों टेंशन लेते हो, स्टेप्स तो बता देना आपको। तो स्टेप 1 क्या है, एज्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, एज्यूम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टेप वाइज करोगे ना तो कहीं नहीं अटकोगे, फिर अपनी बुद्धि लगाओगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। 8 kg का ब्लॉक, अच्छा पहले तो हम इसमें निकालते हैं एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग कितना आ जाएगा, 80 इंटू 0.1, 8 न्यूटन अपर वाले का, ठीक है। एफ लिमिटिंग नीचे वाले का 8 + 2 100, 100 इंटू 0.1 इज 10 न्यूटन लोअर ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। 8 kg वाले का मान लेते हैं फोर्स लग रहा है आगे, है ना, इस पे लग रहा है पीछे Fs, और इधर लग रहा है 10, इधर लग रहा है 20, इधर लग रहा है 100, ठीक है। तो 100
प्लस एफ एस इज इक्वल टू 8 ए। एक्सेलरेशन दोनों का सेम मानेंगे फर्स्ट केस में, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। दूसरे केस में 20 माइनस एफ एस माइनस 10 इज इक्वल टू 2a। अब ऐड करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ से आ जाएगा 110 इज इक्वल टू 10a। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अब a की वैल्यू हम 11 किस में डालेंगे, इस वाले में डाल देते हैं। तो 100 प्लस एफ एस इज इक्वल टू 88। एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एस की वैल्यू आ गई -12। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हमने एफ एस की डायरेक्शन उल्टी मान ली थी। दिस माइनस इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन। ठीक है, बोलोगे कि भैया ये तो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अरे डायरेक्शन, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन उल्टी मान ली हमने। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है, रिवर्स करनी है। 8 kg पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस वाले पे इधर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है, ये है इसका मैग्नीट्यूड। अब ये क्या आ गया, एफ एस कितना आ गया 12, एफ लिमिटिंग कितना 8। अब क्या करेंगे, एफ एस 12 आ गया। नाउ अब यहां से इरेज करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लिया ना आपने। सेकेंड स्टेप, now as fs is greater than f limiting, so fs की एक तो डायरेक्शन इधर आएगी fk की, और fk इधर लगेगा इसके ऊपर 10, ये है 2 और ये है 20, इधर लग रहा है इसके ऊपर 100। ये वाली की वैल्यू कितनी है 8, ये वाली कितनी है 8। तो इसमें अब इक्वेशन बनाएंगे। a1 इसको मान लिया हमने a1, इसका एक्सेलरेशन मान लिया हमने a2। समझ आ रहा है ना, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़े लेंदी प्रोसेस होते हैं, और यही बेस्ट मेथड है। अगर आप दूसरे शॉर्टकट से करोगे तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, और शॉर्टकट वैसे भी हर जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। 100 माइनस 8 इज इक्वल टू 8a1। यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से 20 माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 8 है ना। 20 माइनस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2a2। यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमारा एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन दोनों आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेना है ना, यहाँ से आप खुद सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में हमको अप्रोच कैसे करना होता है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके आंसर बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करना है फॉर विच स्लिपिंग स्टार्ट्स बिटवीन द ब्लॉक्स। यानी स्लिपिंग जो है जस्ट स्टार्ट हो जाती है, यानी एफ एस इज इक्वल टू एफ काइनेटिक जब होने वाला होता है ना, एफ एस क्या हो जाएगी एफ लिमिटिंग की वैल्यू, तब हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना चाहिए कि एफ एस एफ लिमिटिंग के बराबर हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट एफ सो दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स बिकम जीरो। इसमें हमको कैसे जीरो होगा, जब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज डू द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स सेम और इक्वल, एंड इन दिस क्वेश्चन we have to find the minimum horizontal force for which slipping starts between the blocks। ठीक है, तो in this question we have to do the Fs is equal to F kinetic condition at that instant when Fs will become to F kinetic। So let's solve। आप एक काम करो, इसको वीडियो को पॉज कर एक बार खुद से ट्राई करो कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब इस केस में आपको स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपने ट्राई कर लिया होगा,
अब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है तो क्या कंडीशन हो रही होगी, ये 10 kg का ब्लॉक है, स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो यानी यहाँ पे जो F इसका जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा होगा, आगे, तभी तो स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हो गई है। इसका F कितना आएगा 10, यानी 100 न्यूटन इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, सेकेंड ब्लॉक का है फ्री बॉडी डायग्राम, इधर लग रहा होगा 10 एक्शन रिएक्शन। ओके, एंड 10 + 10 20, 200 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 100 और F स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हो गई है तो A1 एंड A2 इन दोनों ब्लॉक्स का क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा ना। स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हुई है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम, यानी उस वाली कंडीशन पे है कि Fs इज इक्वल टू F काइनेटिक, यानी यहाँ पे होता है एक्सेलरेशन सेम और इस केस में होता है एक्सेलरेशन डिफरेंट। तो जस्ट उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तो हम एक्सेलरेशन सेम मान के कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन सेम मान लेते हैं, इसका आ जाएगा A तो इसका भी आ जाएगा A, लेट, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है। सो 10 इज इक्वल टू 10A, A की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, A की वैल्यू क्या आ गई 1। अब A की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो F - 110 इज इक्वल टू 10A, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 न्यूटन। समझ गए। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या। देखो यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, चलो अपन कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये 50। फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स बिकम 0। ठीक है, ये 0 करना है तो 50, यहाँ पे Fs भले इस डायरेक्शन में हो, इसको हमको क्या करना है 0, और यहाँ पे क्या लग रहा है फोर्स। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 50/20 इज इक्वल टू A, यानी ये सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तभी तो ऐसा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो F की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन A आ जाए। सो F/10 इज इक्वल टू 5/2। सो F की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको ऐसा मान लो, है ना, इसको टिल्ट कर लो। इसको एक बार आप ट्राई करोगे तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे कोई फोर्स मानोगे mg, है ना, इस पर क्या निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। मैं आपको करके बता देता हूँ, फिर आप होमवर्क जो दूंगा उसमें ट्राई करना। इस ब्लॉक को ऐसे करके मान लो, ठीक है। अब इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 40 न्यूटन, एक लग रहा है 60 न्यूटन, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बना लें 6 4, तो यहाँ क्या लग रहा है 40, इधर क्या लग रहा है 60, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब यहाँ पे कौन सा वाला फोर्स नहीं आएगा, अब जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा ना वो क्या आएगा 40 इंटू 0.1, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा 100 इंटू 0.1 यानी 10 न्यूटन। एफ लिमिटिंग इस वाले केस में, है ना। अब मैं तो ये आपको करके बताया, है ना, ऐसा मान सकते हो। अब यहाँ पे एफ लिमिटिंग जो आएगा वो कितना आएगा 10, एफ लिमिटिंग आएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना आएगा एफ लिमिटिंग यहाँ पे आएगा 50। ये हमने जब स्टेप 1 किया, ठीक है, स्टेप 1 जब हम मान रहे कि एफ स्टैटिक क्या है, मतलब ये जो ब्लॉक है इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो इसका। ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसका। ये हमने 6 kg का माना, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है 50, यहाँ पे मान लिया हमने एफ एस,
ये 4 kg का, यहाँ पे मान लिया Fs, और यहाँ पे आया 40, यहाँ पे आया 60, और इस वाले का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन क्या लिखेंगे, 40 प्लस Fs इज इक्वल टू 4a। यहाँ से इक्वेशन क्या लिखेंगे, 60 माइनस Fs माइनस 50 इज इक्वल टू 6a। ऐड करेंगे 40 प्लस 60 100 माइनस 50 50 इज इक्वल टू 10a। a की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो Fs की वैल्यू क्या आ गई, Fs की वैल्यू आ गई -20। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि हमने जो ये डायरेक्शन मानी है, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है Fs, और ये वाली डायरेक्शन नीचे की। अब ये मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ग्रेटर देन F लिमिटिंग। अब यहां पे क्या करेंगे, सेकेंड केस लगाएंगे, S इज ग्रेटर देन, है ना, F लिमिटिंग। अब यहाँ पे ऐसा हो गया है तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि F काइनेटिक लग रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे F काइनेटिक लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन अब अलग से बना लेते डायग्राम, देखो फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना लो। 6 kg, F काइनेटिक इधर लग रहा है कितना, 10, F काइनेटिक इसमें लग रहा है 10, F K इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इधर लग रहा है 44, है ना, इधर लग रहा है 60, इधर लग रहा है 50। A1 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 A1, 30/4 इज इक्वल टू A1। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ से देखते हैं, 60 प्लस 10 माइनस 50 इज इक्वल टू A2 मान लो इसका एक्सेलरेशन, माइनस 50 इज इक्वल टू 6 A2, 20/6 इज इक्वल टू A2। यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क है आज का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। अब हम जैसे डिस्कशन क्लास भी कर रहे हैं, तो हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिया उसमें से जो भी आपको डाउट आते हैं तो आप डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करा है तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दो और बने रहो। और इस लेक्चर को क्या है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है जल्दी से बड़ी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।